ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, जिसमें हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम की पिछली कड़ियों में हमने आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई, जो कि विभिन्न विषयों से जुड़ी हुई थी, और उन विषयों के विशेषज्ञों ने आपको बहुत सारे सुझाव और जानकारियां दी, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से भी खुद को सुरक्षित रह सकते हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे एपिसोड में हम पानी से जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए हमारा आज का विषय है वाटर सेफ्टी एंड सीजनल इन्फेक्शंस, और इस विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आज रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में मौजूद हैं PHE नगर निगम उज्जैन के कार्यपालन यंत्री श्री राजीव शुक्ला सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम, और सभी उज्जैन वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, जैसा कि आज हम पानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को पहुंचाना चाहते हैं, और आप जैसे कि PHE विभाग में पदस्थ हैं, तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जानकारी इस बारे में दें कि जो आपका PHE विभाग है, वहां पर पीने के पानी को शुद्ध करने की क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से घर घर में पानी को पहुँचाया जाता है। देखिए मैडम, इसमें उज्जैन शहर को गंभीर डैम के रूप में स्वच्छ पेयजल की एक ऐसी सौगात मिली हुई है, जिसमें गंभीर नदी का पानी एकत्रित होता है। गंभीर नदी सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉल्यूटेड नदी है, जो अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से होकर बहती है, जिसमें कोई शहरी पर्यावरणीय प्रदूषण इत्यादि नहीं मिलता है। अच्छा। और उसमें जो है, जहाँ तक बारिश का पानी ही एकत्रित होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से ही बेहद शुद्ध होता है। जी। गंभीर डैम से पानी लेने के उपरांत हमारे कम से कम 4 फिल्टर प्लांट बने हुए हैं शहर के अलग अलग हिस्सों में। जी। जैसे गंभीर पर ही हमारा एक फिल्टर प्लांट बना है, गऊघाट में एक फिल्टर प्लांट बना है, इसके अलावा साहिब खेड़ी तालाब के पास में एक प्लांट बना हुआ है, और एक उंडासा तालाब के पास में 4 हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट बने हुए हैं, जिनमें गुणवत्ता को कड़ा नियंत्रण रखते हुए मापदंडों के अनुसार CPHEO का जो मैनुअल है उसके अनुसार शुद्ध किया जाता है। पानी में सबसे पहले जो रॉ वाटर रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा बारिश के दिनों में टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी से आशय मेरा ये है कि जो मिट्टी घुल के आती है बारिश के समय में, वो पानी को गंदा करती है, तो वो आती है। तो फिल्ट्रेशन प्लांटों में चूंकि ऐसी प्रोसेस होती है कि हम उस पानी को थोड़ी देर सेडिमेंटेशन करते हैं उसका, जिससे उसकी मिट्टी नीचे बैठ जाती है। उसमें केमिकल, आवश्यक केमिकल डोजिंग जैसे PAC है, एलम है, उसकी डोजिंग करने के बाद में वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, और निथरा हुआ पानी फिल्टर की तरफ आता है, जहाँ से वो फिल्टर होने के उपरांत समवेल में जाता है, और वहाँ पर हम क्लोरीन डोजिंग करते हैं, जिससे पानी में सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं क्लोरीन देने के बाद में। ये पानी फिल्टर प्लांटों से होकर टंकियों में भरता है, जो उज्जैन शहर में लगभग 53 उच्च स्तरीय टंकियां बनी हुई हैं, जिनमें एकत्रित किया जाता है और पाइपलाइनों के माध्यम से शहरवासियों के नलों तक पहुंचता है। जी, ये तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी कि किस प्रकार से उनके घरों तक PHE के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। तो सर, जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, और अक्सर कहा जाता है कि इस मौसम में ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए, तो क्या बारिश के मौसम में कुछ विशेष सावधानियां रखनी होती हैं? हमारे श्रोताओं को इस बारे में कुछ जानकारी दें। बारिश के मौसम में अक्सर ये होता है कि उपभोक्ताओं के जो स्वयं के निजी नल कनेक्शन होते हैं, अक्सर वो या तो लीकेज हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं पाइपलाइन से, तो उनके माध्यम से कुछ गंदा पानी, चूंकि बारिश में आप देखते हैं अचानक बारिश आने पे सड़कों पर पानी भर जाता है, जो कुछ देर में निकलता है, लेकिन उस निकलने के पीरियड के दौरान यदि कोई कहीं पाइपलाइन में कोई लीकेज है या नल कनेक्शन किसी का व्यक्तिगत खराब है,
तो उसके लीकेज के कारण वो पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को थोड़ा सा दूषित पानी भी प्रदाय हो सकता है। हालांकि हमारे द्वारा इसका भरपूर ध्यान रखा जाता है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन नागरिकों से भी ये अपेक्षा है कि वो इस विषय में स्वयं सजग रहें और यदि किसी के नल कनेक्शन से इस प्रकार का पानी आ रहा है तो वो तत्काल विभागीय लोगों के संज्ञान में लाएं। इसके लिए हमारे कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर सभी जगह दिए हुए हैं और उन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हमारे लाइनमैन जाएंगे, उसको चेक करेंगे। अगर उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ लीकेज के कारण गंदा पानी मिल रहा है तो वो उसको ठीक करेंगे। जी, तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो जैसा कि राजीव सर ने बताया, आप संबंधित स्थान पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। तो सर, जैसा कि हम बरसात की ही बात कर रहे हैं अभी, तो बरसात में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो बरसात में जो होने वाली बीमारियां हैं जो पानी की अशुद्धि से या फिर जो जल जनित होती हैं, ये बहुत ज्यादा देखने में आती हैं। तो कृपया इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये जनमानस को भी ये जानकारी में रहना चाहिए कि जो वो पानी पी रहे हैं या उपयोग में ला रहे हैं, वो पानी जहाँ तक है उनको हमारी तरफ से तो स्वच्छ ही प्रदाय किया जाता है। लेकिन अगर कहीं कोई, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कहीं कोई लीकेज इत्यादि के कारण गंदा पानी मिल रहा है तो उसकी वो स्वयं भी जांच कर सकती है। और इसके लिए उनको कहीं कोई पानी के लिए लेबोरेटरी वगैरह में चेकिंग के लिए नहीं जाना, एक सामान्य दृष्टि से देखें या अपने सूंघ के भी पता लग सकता है उसमें कोई स्मेल आ रही है या कोई गंदलापन ज़्यादा आ रहा है तो उस पानी का उपयोग न करें और तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबरों पे, हमारे कंट्रोल रूम पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। शहर की टंकियां जो बनी हैं, टंकियों पर भी हमारे कर्मचारी रहते हैं और उनको भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पानी से संबंधित खासकर वर्षा काल में डायरिया है, डिसेंट्री है, हैजा है, इस टाइप की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। इसके लिए जहाँ तक है लोगों को अपना पीने का पानी कम से कम शुद्ध रखना चाहिए। हालांकि अब बहुत से परिवारों ने पानी के शुद्धिकरण के स्वयं के निजी संयंत्र अपने घरों में लगा रखे हैं, जैसे आरओ सिस्टम है, यूवी वगैरह है। इनसे भी वो अपना पानी शुद्ध कर सकते हैं। और जहाँ तक है पानी, जैसा मैंने आपको पहले भी नहीं बताया कि पानी तो हमारी तरफ से शुद्ध ही जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बाहरी तत्व उसमें अगर पाइपलाइन के जरिए जा रहा है तो उसको हम कर सकते हैं। और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस समय, बारिश के समय में खासकर गंदे पानी का उपयोग करने से बचें। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया ही कि बहुत सारे संयंत्र घरों में भी चल रहे हैं, तो विभाग द्वारा तो जो पानी घरों में पहुंचाया जा रहा है वो शुद्ध ही माना जाता है। पर बहुत सारे यंत्र, जैसे कि आपने बताया कि आरओ और यूवी इस तरीके के घरों में लगे हुए हैं संयंत्र पानी के शुद्धिकरण के, तो उनका पानी ज्यादा शुद्ध क्यों माना जाता है, इस बारे में भी कुछ आप जानकारी दें। इसमें होता यह है कि हमारे द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो है तो मानकों अनुसार ही, लेकिन जो आरओ और यूवी से जो पानी जा रहा है वो उसमें एक एडिशनल ट्रीटमेंट के रूप में काम करता है। ज़्यादा शुद्ध तो नहीं, लेकिन हमारे तत्व पानी में जो लवण जित निर्धारित मात्रा में होने चाहिए वो मात्रा बनी रहे, इसका भी ध्यान आरओ के उपयोगकर्ताओं को रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ज़्यादा हार्डनेस कम करने से भी उसका उल्टा दुष्परिणाम हो सकता है। हार्डनेस की जो सीमा है वो कम से कम 250 होनी चाहिए, और इससे कम अगर आप हार्डनेस का पानी ले रहे हैं या टीडीएस का पानी ले रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी डाल सकता है। इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन फिर भी पानी की जो बहुत महीन वाली मिट्टी है जो बारिश के दिनों में रहती है वो आरओ के फिल्टरों से भी साफ हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा साफ दिखता है। दोनों पानी की गुणवत्ताओं में कोई अंतर नहीं आता। जी, तो सर जैसा आप बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ बदलाव करने से दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, तो एक बार पुनः मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस टीडीएस लेवल के का पानी उन्हें लेना चाहिए, क्या उसकी मात्रा है। जैसे लोगों के अपने निजी स्रोत भी हैं, निजी ट्यूबवेल हैं, और वो उनसे जो पानी ले रहे हैं उसमें 1200-1300 टीडीएस हार्डनेस आ रही है, और जो कि निश्चित तौर पे घातक है। इसके लिए लोग बाग अपने यहाँ आरओ लगाकर और उसकी हार्डनेस को कम करती है। लेकिन मानक अनुसार 250 हार्डनेस तक का पानी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे कम उपयोग करने पे पानी का थोड़ा सा स्वाद भी प्रभावित होता है और
पाचन क्षमता पर भी कहीं ना कहीं वो असर डाल सकता है। इसलिए खनिज और लवणों से भरपूर जो प्राकृतिक जल है उसकी निर्धारित मात्रा का ही सेवन किया जाए। जैसा पानी की आदर्श रेंज 7 pH है और हम लोग 6.8 से लेके 7.8 तक का पानी pH स्केल पे मेंटेन करते हैं। इसी प्रकार पानी में पानी का कलर जो है वो उस पे NTU में नापा जाता है, तो 20 NTU तक का पानी रंगहीन माना जाता है। इससे अधिक पानी में रंग दिखने लगता है। इसी प्रकार से हार्डनेस बताई मैंने आपको, 500 से अधिक हार्डनेस स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा दुष्प्रभावी मानी जाती है। और इसी प्रकार TDS का लेवल भी 150 से 250 के बीच में रहना चाहिए, जो कि एक आदर्श स्थिति है। जी, तो दोस्तों राजीव शुक्ला सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है कि पानी के लिए क्या मानक बनाए गए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप उनका ध्यान रखेंगे। सर, जैसा कि हमने बात करी कि बहुत सारे लोगों के घर में ये शुद्धिकरण संयंत्र हैं, लेकिन कई ऐसे जनसाधारण भी हैं जो इन संयंत्रों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, और तो उन्हें नलों का पानी जो घर में आ रहा है उसमें अगर उन्हें कुछ और ज़्यादा शुद्धिकरण की प्रक्रिया वो करना चाहते हैं घर पर, तो हम अनुरोध करेंगे कि आप ऐसी कुछ प्रक्रियाएं अगर उन्हें बता सकें कि वो किस प्रकार से घर पर ही अपने पानी को शुद्ध कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि ये हमारी ओर से तो पानी का स्तर बेहद ही गुणवत्तापूर्ण दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी के यहाँ कोई कंटेमिनेशन के माध्यम से पानी पहुँच रहा है और उसमें थोड़ी बहुत अशुद्धि आ रही है, तो लोग उसका, जनसाधारण भी जो इन संयंत्रों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वो उसका पता लगा लें। यदि उन्हें हमारी लेबोरेटरी में उस पानी की उनके यहाँ आ रहे जांच करानी है, तो वो हमारे प्रयोगशालाओं में अपना सैंपल ला के दे सकते हैं, तो उससे भी हम जांच करके उन्हें बता सकते हैं कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। इसके अलावा यदि कोई हल्का फुल्का सा पानी में कुछ उनको ऐसा लग रहा है, तो जैसे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली फिटकरी जो अपने पीने के केवल बर्तन हैं, उनमें थोड़ा सा उनको 10 से 15 सेकंड के लिए अगर घुमा दें, तो उसमें पड़ी हुई मिट्टी भी और ज़्यादा, अगर जो महीन वाली मिट्टी है वो भी नीचे बैठ जाएगी और उससे पानी ऊपर का और निथरा हुआ आ जाएगा। खासकर ये बरसातों में तकलीफ इसलिए आती है महीन मिट्टी की कि नदी के फ्लड में बहुत सारी मिट्टी बारीक बह के आ जाती है पानी की, जो कि फिल्टर बेडों से भी उतनी अधिक संख्या में साफ नहीं होती है। ये थोड़े समय बाद, लगभग बारिश के अंतराल समाप्त होते होते तक ये अपने आप डैम में बैठ जाती है और उसके बाद कोई समस्या नहीं आती, लेकिन बारिश में विशेष तौर पर इसका ध्यान रखा जाए। जी, और सर, जैसा कि हमने अभी बात करी भी थी कि कई लोग घरों में, जैसे उनके खुद के घर में कुएं हैं या फिर बोरिंग आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों के घर में है, जिसका पानी वो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये जो अन्य स्रोत हैं पानी के, जैसे कुआं, हैंडपंप, बोरिंग, तो इनका पानी क्या स्वच्छ और शुद्ध ही होता है या उसकी किसी प्रकार की पहले जांच कराना ज़रूरी है? इस बारे में कुछ जानकारी हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को ज़रूर दें। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। लोग अपने निजी स्रोतों में पानी का उपयोग करने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि वो अपने स्रोत के पानी की जांच करा लें। इसके लिए हमारी गौघाट की लेबोरेटरी, गंभीर की लेबोरेटरी इत्यादि जगह पे हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लेबोरेटरी में भी अपने पानी की जांच करा सकते हैं, जिससे उन्हें उसके सेवन करने से पहले ये मालूम पड़ जाएगा कि इसमें कोई हानिकारक पदार्थ तो नहीं मिला या जो उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। तो मेरा तो अनुरोध है कि जो अपने निजी स्रोत को कर रहे हैं इस्तेमाल, वो इससे बारिश के मौसम में विशेष तौर पे उसकी एक बार जांच करा लें। कभी कभी क्या होता है कि भूजल स्रोत भी जो हैवी मटेरियल है उससे पॉल्यूटेड हो जाते हैं, जैसे लेड वगैरह है, उसमें पानी में कहीं कहीं मात्रा मिल जाती है उसकी। खासकर इंडस्ट्रियल सेक्टर के आसपास रहने वाले रहवासियों के लिए इस चीज का ज्यादा खतरा रहता है कि कुछ विषैले तत्व, जिनको अपन टॉक्सिक एलिमेंट्स कहते हैं, वो उसके कंटेमिनेशन में वो भूमिगत पानी में ही आ जाते हैं। तो उसके लिए उनके पास पीसीबी की लेबोरेटरी के पास में, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लेबोरेटरी के पास में विकल्प है कि वो वहाँ अपने सैंपल की जांच करा लें। और सभी से अनुरोध है कि वो जहाँ तक है स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल का ही सेवन करें। जी, तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लेबोरेटरी में एक बार जांच कराना जो भी निजी पानी के स्रोत हैं बहुत ज़रूरी है, तो क्या एक बार जब उन्होंने जांच करा ली वो ही काफ़ी है या इसके लिए कोई समय सीमा है कि इतने समय में उन्हें नियमित रूप से जांच कराना चाहिए? नियमित रूप से जांच कराना चाहिए। एक बार जांच करा ली इसका तात्पर्य यह नहीं है कि नीचे के स्तर में कोई, भूजल स्तर में कहीं कोई प्रदूषण किसी भी समय
कहीं से भी आ सकता है, इसलिए वो नियमित रूप से जांच कराएं। अनुरोध है कि वो साल में एक बार तो अपने पानी की जांच करा सकते हैं। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, राजीव शुक्ला सर ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अगर आप अपने निजी स्रोतों से पानी ले रहे हैं तो समय समय पर उसकी जांच कराना, उस पानी की शुद्धता, गुणवत्ता की जांच कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, शुद्ध जल आपको मिले और किसी भी तरह की बीमारियों से आप बचे रह सकें। साथ ही पीएचई के द्वारा आपको शुद्ध जल का ही प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन अगर उसमें भी आपको लगता है कि कहीं कुछ गंदगी है तो उसके लिए भी आप सजग रहें और आप, जैसा कि सर ने बताया, कि आप उनके विभाग में संपर्क कर सकते हैं या पानी की जांच भी करा सकते हैं। तो अपने पानी को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और विशेष तौर पर बारिश के मौसम में, क्योंकि इस समय पानी में गंदगी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और फिर ये आपको किसी भी बीमारी या संक्रमण की ओर धकेल सकता है। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और शुद्ध पानी का ही हमेशा सेवन करें। सर, जैसा कि हम पानी की शुद्धता की बात कर ही रहे हैं, तो और आपने बताया भी कि पीएचई भी टंकी में पानी को स्टोर करता है और उसके अलावा घरों में भी लोगों के पानी की टंकी होती ही है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को उस पानी की टंकी के रखरखाव के बारे में भी कुछ जानकारी दें, ताकि जो पानी उन्होंने, शुद्ध पानी उसमें स्टोर किया है, वो हमेशा साफ ही रहे और वो लोग किसी भी बीमारी या संक्रमण से बचे रहें। आजकल जो लोग अपने निजी प्यूरिफिकेशन प्लांट्स घरों में लगाते हैं, आरओ सिस्टम वगैरह, उसके लिए ये आवश्यक है कि उनकी टंकी से ही, उनका जो स्टोरेज टैंक है उससे ही उनका कनेक्शन होता है। सीधे नल कनेक्शन से उनका काम नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने टंकी से ही किया हुआ है। और टंकी की शुद्धता, साफ सफाई बहुत आवश्यक। टंकी में ये तो कम से कम, जो भी, चाहे वो पीएचई के उपभोक्ता हैं, चाहे वो अपना निजी उपभोक्ता है, पीएचई के उपभोक्ताओं की टंकियों में महीन मिट्टी की, जो मैंने कहा, वो समस्या आ सकती है। और निजी ट्यूबवेलों से जो अपनी टंकी भरते हैं, उनके यहाँ खार और हैवी मेटल जो है वो टंकियों में जम सकती है। इतना तो कम से कम किया जा सकता है कि बारिश से पूर्व एक बार अपनी टंकी की सफाई अवश्य कराएं और बारिश के मौसम के उपरांत उसको पुनः एक बार साफ करा लें। इसके बाद नियमित अंतराल से कम अपने ओवरहेड टैंक की 3 माह में एक बार सफाई अवश्य कराते रहें, जिससे उनको पानी में किसी भी प्रकार की अशुद्धि और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जी, ये तो एक अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी। सर, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पानी और उससे जुड़ी हुई सारी सावधानियों की, जो हमारा एक महामारी का दौर गया, कोरोना काल का, उस समय भी लोगों को बहुत ही साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखने की सलाह थी। तो कोरोना काल में आप लोगों के द्वारा, विभाग द्वारा भी क्या कोई विशेष प्रक्रिया अपनाई गई थी? इस बारे में भी हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि सब लोगों को जानकारी में था कि कोरोना संक्रमण के जरिए फैलता है और लोगों को कहीं एकत्रित न होना पड़े, इसके लिए हमारे विभाग ने पूरी कोशिश की। हमारे कोरोना योद्धा, हमारे कर्मचारी लोग कोरोना काल में भी लगातार जल प्रदाय व्यवस्था को बनाए रहे, जिसकी जो जिम्मेदारी थी उसने बिना डर के और बिना किसी भय के लोगों तक पानी पहुंचाने का काम किया। कोरोना काल में हमने और ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा कि लोगों को उनके घरों तक ही पानी मिले, जिससे उनको बाहर पानी के लिए न निकलना पड़े और जिससे वो उससे संक्रमण से अपना बच सकें। और निश्चित तौर पे हमें इसमें सफलता मिली। कोरोना काल अभी गया नहीं है, अभी ये तीसरी चौथी लहर भी फिर से इस प्रकार से दस्तक दे रही है। तो लिहाजा मेरा सभी से ये आग्रह है कि स्वच्छ पानी अपना उपयोग में लें, जो उनकी न केवल इम्यूनिटी को मजबूत करेगा और इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो कोरोना से भी उनका बचाव हो सकेगा। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पीएचई विभाग भी पूरी कर्मठता से कोरोना काल के दौरान लगा रहा ताकि लोगों को कोई भी असुविधा ना हो। सर, अभी जैसे हम बरसात और मौसमी बीमारियों की भी चर्चा कर रहे थे, तो मैं यही चाहूँगी कि जैसा कि बरसात में पानी के कारण ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तो उनसे बचे रहने के लिए आप क्या सावधानी हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपना ध्यान रखें? पानी से उत्पन्न बीमारियों का सबसे ज़्यादा खतरा बारिश में रहता है। इस समय असुरक्षित जल स्रोतों से वो पानी न लें, जो खुले हुए कुएं इत्यादि वगैरह हैं। जहाँ तक है हैंडपम्प से पानी लें अपना, अगर उनके पास में अपना नल कनेक्शन नहीं है। नल कनेक्शन वाले अपना पानी
टेस्ट कराते रहें, चेक कराते रहें। हमारे द्वारा तो अच्छा पानी दिया ही जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसा बताया कि अगर कोई समस्या आ रही है तो संपर्क किया जा सकता है। अपने कनेक्शन को भी चेक कराएं एज ए प्रिकॉशन कि उसमें कहीं कोई लीकेज इत्यादि तो नहीं है जिससे पानी कहीं से मिल के आ रहा है। और इसके अलावा अपना जल जनित जो बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए जो पानी के बर्तन हैं, वेसल्स हैं जिनमें वो स्टोरेज कर रहे हैं, टंकियों की सफाई है के रखें, उनको खुले में नहीं रखें। इससे बहुत हद तक उनको अपना सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलेगी। जी सर, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को दी। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बताया, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे और कहीं भी दूषित या खुले हुए स्रोत से पानी नहीं लेंगे। जहां पर भी आप पानी रख रहे हैं उसे ढककर रखेंगे, अपने आसपास गंदा पानी जमा नहीं होने देंगे और इस तरह की सभी सावधानियां आप रखेंगे ताकि आपके आसपास स्वच्छता रहे और आप स्वस्थ रहें। शुक्ला सर, आपने इतनी अच्छी जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को दी। अंत में मैं यही चाहूंगी कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप हमारे उज्जैन वासियों को, हमारे रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पानी के बिना जीवन नहीं है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। और अपने जीवन को सुरक्षित और आनंददायक बनाए रखने के लिए आपके जल का भी उपयोग सुरक्षित ही होना चाहिए। मेरा यही संदेश है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छा पानी पिएं और अगर पानी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित स्रोतों का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी जगह से, अनआइडेंटिफाइड जगह से पानी न लें, कोई कुआं वगैरह, बावड़ी इत्यादि, वहाँ का पानी कम से कम पीने और खाना बनाने में उपयोग न करें। इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होगी इससे और बीमारियां भी पनप सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि बारिश के दिनों में पर्याप्त सावधानी बरतते हुए अच्छे और सुरक्षित जल का ही सेवन किया जाए। नगर निगम का कंट्रोल रूम नंबर है 311 ऐप। उपभोक्ता अपने घर बैठे ही स्मार्ट सिटी सिटीजन ऐप, उसको 311 नंबर से डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन के ऐप से ही किसी भी प्रकार की समस्या और शिकायत को दर्ज करा सकते। इसके अलावा हमारा PHE का कंट्रोल रूम है जिसका नंबर 2535-300, 2535-337, इसके अलावा 9406801060। ये हमारे 3 कंट्रोल रूम के नंबर हैं जिन पर आप कभी भी 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकते हैं अपनी, यदि कोई पानी से जुड़ी हुई कोई आपकी शिकायत है तो। इसके अलावा नगर निगम के कंट्रोल रूम 2535-244 पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सभी हेल्पलाइन नंबर आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था, सिटीजन ऐप उज्जैन स्मार्ट सिटी और नगर निगम का एक ऐप है 311 इस 311 ऐप को आप डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में और उसके माध्यम से आप न केवल पानी से जुड़ी हुई बल्कि किसी भी प्रकार की नगर निगम की समस्या के लिए सीधे कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आपकी जो कंप्लेंट है वो किस संबंधित अधिकारी को भेजी गई है, उस अधिकारी ने उसका क्या निराकरण किया। उस निराकरण की एक समय सीमा निर्धारित रहती है। गंभीर शिकायतों के लिए 7 दिवस 15 दिवस की रहती है। मांग आधारित शिकायतों के लिए फिर उस पर कार्रवाई होती है और त्वरित समस्याओं के लिए तत्काल 3 दिन में ही उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस ऐप का आप भरपूर उपयोग करें। सभी प्रकार की नगर निगम की सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं और अच्छा पानी पिएं, स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी, इतनी सारी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। रेडियो दस्तक 90.8 FM के आप स्टूडियो में आए, अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद। रेडियो दस्तक को भी मेरी ओर से हार्दिक बधाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस प्रकार से जन जागरण के जरिए आप जनमानस तक चेतना और अवेयरनेस जो फैला रहे हैं उसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। बेहद धन्यवाद आप। You're listening to hottest radio in the city, Radio Dastak.